ठीक है राजकुमार जी, अब आपके पास आते हुए देखिए, बीते 10-15 दिनों में दोनों ही पक्षों की ओर से बयान आए हैं और आपके तो विधायक साहब ने औरंगजेब का विवाद छेड़कर उसको यूपी से बिहार न जाने किन किन राज्यों में फैला दिया है। तो नफरत फैलाने की कोशिश इधर से भी तो हो रही है, फिर बीजेपी पर ही सवाल क्यों? औरंगजेब का नाम लेकर क्या हिंदू पक्ष को चढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है समाजवादी पार्टी के विधायक की ओर से? नहीं, औरंगजेब के विवाद में जो हमारे विधायक ने बयान दिया, अगर उसे ईमानदारी से उसे ठीक से सुने और उसका विश्लेषण करें तो उसमें उनकी कोई नियत विवाद पैदा करने की नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही उसका खंडन कर दिया, अपने शब्द वापस ले लिए, गलती मान ली, तो उसके बाद तो विवाद कुछ बचता ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र जरूर चाहते हैं कि विवाद जिंदा रहे। अभी सुधांशु जी को मैं सुन रहा था, छोटे से बच्चे होली खेलने वालों के बीच से निकल के जाते हैं, लोग रुक जाते हैं, रंग ना पड़ जाए, ये एक दूसरे का सम्मान करना, इसमें कोई हार नहीं है किसी पक्ष की। सुधांशु जी जैसे व्यक्ति से ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि ये कहेंगे कि हम ही क्यों सहन करें, दूसरे सहन क्यों नहीं करें। इसी से तो विवाद बढ़ता है। कहाँ बोला जब हम क्यों सहन करें? मैंने कहा दोनों लोग संयम करें। हाँ, दोनों तरफ ही करें, हम ही संयम क्यों करें, यही तो कहा उन्होंने। ये जो सोच बढ़ाई जा रही है, ये सोच धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। और चित्रा जी, आपने जो भूमिका बनाई, मैं 100% सहमत हूँ कि दोनों तरफ, हर तरफ कट्टर लोग हैं। मेरी पार्टी में भी कुछ खराब लोग होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी पूरी तरह एक एक आदमी सब ठीक है, साफ है। कुछ खराब लोग होते हैं, वो गलत बोल देते हैं, उससे विवाद बढ़ता है। ये ज़्यादा अच्छा जब तब होगा जब हम अपनी पार्टी के कट्टर तत्वों को रोकें। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने You are right, bro. अखिलेश जी तो आगे औरंगजेब वाले बयान पर उनका समर्थन करने के लिए उनका ट्वीट देख लीजिए। यही तो समस्या इसी वजह से बढ़ता हुआ चला गया ना मामला। अगर जो बातें आप कह रहे हैं, अगर यही अखिलेश जी की ओर से कही जाती तो फिर मामला वहां पर थम जाता। लेकिन उनकी ओर से कह दिया गया कि हमारे नेता तो बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह का उनकी ओर से ट्वीट किया गया, इसी के बाद तो इस पक्ष वाले भी उतर आए मैदान में, फिर दोनों किसी से कमतर दिखना नहीं चाहते हैं। इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं एक बात कह दूं कि अभी जो विवाद ये होली को लेकर चल रहा है, देखिए शुरुआत तो हुई संभल से। एक सीओ ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया कि नमाज क्यों नहीं रुक सकती, अपने घरों में पढ़ो, बाहर निकलोगे तो रंग पड़ेगा, और रंग इतनी खराब चीज़ है, अगर इतनी खराब चीज़ जिस हिस्से पे पड़ जा, शरीर का वो हिस्सा काट दो। इस तरह का आपत्तिजनक बयान, और ज़्यादा दुर्भाग्यजनक ये है, अगर उसे यहीं टोक दिया जाता, उस खिलाफ कार्रवाई की जाती तो विवाद नहीं बढ़ता। हमारे मुख्यमंत्री ने उसका समर्थन कर दिया, फिर इनकी एक विधायक कहती हैं और आगे बढ़ गए। अस्पताल में इसी तरह का बयान दिया था 2018 में भी, एक मंच से बड़ा बयान मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था 72 जुमा और एक होली को लेकर। उसी बात को आगे बढ़ाया था सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया, आप उसे गलत मानती हैं? नहीं मानती, गलत है बयान। वो एक तो मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ। अगर मुख्यमंत्री ये कह देते कि नहीं, अधिकारियों को इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए, हाँ, विवाद खत्म हो जाता। मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं। फिर इनकी एक विधायक कहती है अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाए जाएं। फिर इनका एक और वो कह रहे हैं कि तिरपाल का बुर्का पहन के निकलें बाहर। ये जब इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं तो दोनों तरफ से विवाद बढ़ता है। ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब आपने जो अखिलेश जी के बारे में कहा, अखिलेश जी ने अबू आजमी के निष्कासन का बचाव किया, उनके बयान का बचाव नहीं किया, ना औरंगजेब की वकालत की। वो कह रहे हैं उनका निष्कासन गलत और गलत तरीके से हुआ है। बाहर दिए गए बयान के लिए सदन कार्रवाई नहीं कर सकता। सदन में नहीं दिया उन्होंने बयान, उन्होंने बाहर दिया है, तो वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी। ये विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं, इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि वो हमारे शानदार विधायक हैं, और वो तो बहुत हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे हैं। अब वो आज भी कभी सांप्रदायिक बयान आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला है ना। आप लोगों को सूट करता है क्या राजकुमार भाटी जी? नहीं, हमें तो कहते, हम तो बढ़ाते भी नहीं, लेकिन विवाद की जड़ यहीं से तो शुरू होती है। जो सुधांशु जी कह रहे हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी होली तो ऐसे ही होती है और ऐसे ही होगी सार्वजनिक, ये तो अपनी नमाज घर में भी पढ़ सकते हैं जी। देखिए, शांति तब कायम होगी जब हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे। वे हमारी आस्था का सम्मान करें, हम उनकी करें। हम उनमें कमी निकालते रहे, वो हम में कमी निकालते रहे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, अपना अनुभव। मेरे यहाँ दिवाली के दिन सुबह सुबह सबसे पहली दिवाली, एक दादरी से लड़का आता है, अफसर सिद्दीकी मिठाई का डिब्बा लेके, मेरी दिवाली उससे शुरू होती है, और मैं ईद पे उसके घर जाता हूँ। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की तहजीब है। ये तो अगर हम इसे बढ़ाएं, बाहर तो दंगे ही हो रहे हैं ना सर। नहीं, भारत की जीत पर दंगा शुरू हो गया, संभल में दंगा 3-4 महीने पहले हम सबने देखा था। पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं? दोनों तरफ अच्छे लोग हैं, पत्थर इकट्ठा कहां से होते हैं, इसको लेकर भी बातचीत क्यों नहीं की जाती है? दोनों तरफ अच्छे लोग हैं, राजकुमार भाटी, अफसर सिद्दीकी जैसे लोग भी दोनों तरफ हैं, और केतकी सिंह जैसे लोग भी दोनों तरफ हैं, एक तरफ नहीं है।
काम तभी चलेगा जब मीडिया, प्रशासन, सरकार और सरकार के लोग अच्छे लोगों का समर्थन करें, खराब लोगों को रोकें। ये बड़ी अच्छी बात कही है। विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे ये सवाल है, ये जो कट्टरता बढ़ती हुई चली जा रही है, जो दूसरे पक्ष का जिक्र कर रहे थे संगीत रागी जी, ये बात तो सच है ना कि हिंदू बहुल इलाकों में वो संवेदनशीलता या संवेदनशील इलाका या इतना फ्लैग मार्च करो, ये नहीं होता है। इस बात को स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, और जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या गलत बोल रहे हैं वो? ये तो व्यवहारिक बात है भाई। जहाँ 100 में से 90 आदमी एक वर्ग के होंगे, 10 आदमी एक वर्ग के होंगे, तो वहां तो फ्लैग मार्च की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तो वहीं पड़ती है जहाँ 51-49 हो, 40-60 हो। स्वाभाविक है, जब लगभग आमने सामने आप होंगे तब अगर किसी पक्ष से कोई गलत बात होगी तो दूसरा विरोध करेगा, तो प्रतिरोध तो वहीं होगा जहाँ संख्या आसपास के हो। अब इसलिए ये तो कोई नई बात नहीं है। मैं सुन रहा था, दरअसल आपका नजरिया क्या है इस पर निर्भर करता है। अभी सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देवा शरीफ में होली मनाई जाती है, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि वहाँ तमिलनाडु के गांव का उदाहरण भी दिया जहाँ पूजा बंद करा दी गई। दोनों उदाहरण है हमारे देश में। निजामुद्दीन औलिया का एग्जाम्पल इन्होंने ही दिया, और अमीर खुसरो के उदाहरण हैं बहुत सारे जगह। तो होली मनाने के भी हैं और ये तमिलनाडु जैसे गांव भी हैं। तो आप कौन सा उदाहरण इस देश में लागू करना चाहते हैं? तो उदाहरण तो वो जो तमिलनाडु वाला है, मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, मामला ठीक हो गया। या वहाँ की सरकार को ध्यान देना चाहिए था। तमिलनाडु की सरकार, जिसकी भी सरकार हो, तमिलनाडु में तो एक अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो तो मतलब पता नहीं वहाँ की सरकार हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर हमने किस तरह का विवाद। एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद बोलेगा। हाँ ठीक है, संगीत जी आ रही है, एक बार उनकी बात हो जाए। तो सवाल ये है कि आप तमिलनाडु वाला उदाहरण इस देश के सामने रखना चाहते हैं या देवा शरीफ वाला उदाहरण रखना चाहते हैं? इस पर होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब का जो मुद्दा है, औरंगजेब के बारे में इतिहास में सब लिखा हुआ है कि वो क्रूर था, अत्याचारी था, अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को जेल में डाला। ये कोई नई बात छिपी है नहीं। अब अबू आदमी ने तारीफ कर दी, वो अबू आदमी का एजेंडा रहा होगा, लेकिन अब उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लो कि पूरे देश में राजनीति होने लगे। बिहार में चूंकि चुनाव है तो वहां भी औरंगजेब राजनीति, उसको आदर्श बनाने की, नायक बनाने की कोशिश की जाएगी तो होगी ना राजनीति। एक खलनायक को नायक क्यों बनाना? जी, इस देश में रावण के भी मंदिर हैं, ग्रेटर नोएडा में ही है। तो जिसको मानना हो माने, इसको न माने ना माने। भाई अब औरंगजेब को मेजॉरिटी हिंदुस्तान का औरंगजेब को नायक नहीं मानता, खलनायक मानता है, दुष्ट मानता है, अत्याचारी मानता है। इसमें कौन सी वो बात हो गई? लेकिन चूंकि वो मुद्दा बनाना है, औरंगजेब तो इनकी मददगार है इनका। अरे संभाजी पर फिल्म आई और जली ना, तेरी भी जली ना। संभाजी पे फिल्म से पता लगा लोगों को। ये तो शिवाजी सामंत के उपन्यास है। बड़ी तादाद में तो संभाजी को पढ़ाया गया। अरे भाई, जाना जा रहा है, फिल्म वालों को कभी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया। फिल्म वालों को कहाँ पता लगा? उन्होंने हिस्ट्री से रिसर्च की होगी। इसलिए कि जब आप हिस्ट्री में रिसर्च करेंगे तब पता लगेगा। रिसर्च भाई, इतिहास। मगर हर बच्चे को औरंगजेब का पूरे खानदान का नाम पता है। खानदान नाम इसलिए पता है कि उससे खानदान का नाम आप भी ले गए और दूसरे भी ले गए सब जगह। नहीं, अच्छा, दूसरा, अगर आप बात करते हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काम तो अजात शत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया था, बिंबिसार को। अशोक ने अपने भाइयों को मारा था, चंड अशोक इसीलिए कहलाता था। कहलाता नहीं कहलाता, लेकिन बाद में बौद्ध हो गया, उसने कलिंग में जाके उसने हमला किया, कलिंग में उसने कत्लेआम किया, बाद में बौद्ध हो गया और उसने जो है वो प्रियदर्शी अशोक हो गया, धम्माशोक हो गया। तो इतिहास का अनेक उदाहरण ऐसे भरे हुए हैं। तो ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे ना। आपको क्लियर रूप से, आप सत्ता में हैं पिछले 11 साल से, आपके पास इस देश का बहुमत है, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो ऐसे में यह बात सही है कि जिनको रंग से परहेज हो वो कट्टर मौलाना इस देश की फिजा को खराब कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में होली सब मिलजुल के खेलते रहे, हम सब खेलते रहे। हमारे बचपन में भी हमारे तमाम मुस्लिम दोस्त होली खेलते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब जिनको दिक्कत, भाई दोनों बातें होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हर सुधांशु जी को भी याद होगा, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, हर होली पर डीएम और एसपी की तरफ से एक बयान जारी होता था कि लोग होली खेलें, लेकिन जबरदस्ती किसी पर रंग न डाला जाए। अगर जबरदस्ती रंग डाला गया तो उस पर कार्रवाई की सीओ अरूज ने भी कहा कि किसी हिंदू को भी रंग से आपत्ति हो मत लगाइए उसको। हाँ, ये होता था, उसके बयान पर इतना विवाद फैला हुआ है। हाँ। नहीं, ये कहा जाता था और ये व्यवस्था होती, तो इसीलिए पुलिस अगले दिन होली मनाती है, क्योंकि वो तैनात रहती है उस दिन, ताकि जबरदस्ती रंग न डाला जाए। होली का समय भी तो फिक्स कर दिया जाता है ना, पुलिस प्रशासन की ओर से समय भी फिक्स कर दिया जाता है रंग खेलने का। अगर गलती से रंग पड़ जाए जी तो बवाल भी नहीं करिए भाई, रंग ही तो पड़ा है। रंग का काम आप करते हैं, सारे रंग जो अधिकतम मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और रंग से क्या परहेज भाई,
तो वो भी कट्टरता है। लेकिन अगर है किसी ना को रंग पड़े- परहेज, इसी वजह से तो चर्चा करनी बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है कि बीच में ना बोल। बोलिए। देखिए दोनों ने केवल ये पेंट करने की कोशिश की कि मुसलमान बहुत बुरे होते हैं और जहाँ जहाँ मुसलमान है वहीं समस्या है, और उसके लिए उसको लेके इतने झूठ बोले हैं कि जब मुसलमान नहीं थे तो कोई झगड़ा ही नहीं था। मतलब जब महाभारत हुई थी तो मुसलमानों की वजह से हुई थी, अगर राम रावण का युद्ध हुआ तो मुसलमानों की वजह से हुआ था, अगर गॉडसे ने गांधी जी की देश के राष्ट्रपिता की हत्या की, वो धर्म युद्ध की बात कर, नहीं, धर्म को लेकर सवाल लड़ाई। वो यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान से पहले कोई लड़ाई हुई ही नहीं। फिर ये किसी ने दूसरी नहीं बात, कहा, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? लड़ाई हम नहीं तो थी नहीं क्या? बोले आपके बीच में। हाँ, सुनिए, ठीक है। सुनिए, आराम से। दूसरी बात उन्होंने कहा, सुधांशु जी ने कहा कि सारा आतंकवाद वही है जहां मुसलमान। कश्मीर का उदाहरण, इसका उदाहरण, तो ये नक्सलवाद किस वजह से? जो नक्सलवाद वो आतंकवाद है या नहीं है? सर धर्म के आधार पर अब नहीं यही तो है, समस्या फिर है दोनों आपकी। के बीच में अंतर आपकी है। यही तो समस्या, आप सुनना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, बस आप ये दिक्कत है। मिसइंटरप्रेट कर रहे हैं और सर। आप मुझे वायलेंस के बहुत- कई तरीके बहुत होते खराब हैं। लगता है कि आप वायलेंस कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाला आदमी इतना उतावला, इतना अधीर। ठीक है, कोई नहीं, कोई नहीं, बोलिए, मैं बोलिए, केवल बोलिए। कहना और ये फिर चाहता केवल हूँ, हाँ, जितने कारण आपने गिनवाए हैं मुसलमान को खराब बताने के लिए, उतने कारण मुसलमान भी गिनवा सकते हैं। समस्या यही पैदा होती है। मत करिए ऐसा। सर मौका मिल मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हाँ। और न मैं सत्ता पक्ष का हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। तो हो सकता है सुधांशु जी के हाँ, पक्ष में सुधांशु जाए, जी को वो बाकी- बातें चुभ रही थी, इसी वजह से मैंने आपको मतलब विपक्ष के लिए विपक्ष बोल का दिया। मतलब है अच्छी विपक्ष बात का- है, अच्छी बात है ना, यही तो हमारा लोकतंत्र है। हमारे आपने अंबेडकर साहब का तो कोट किया है, एलियनेशन ऑफ कास्ट भी आपने कोट किया है, पढ़ा है? क्या कहा है उसमें? उन्होंने ये भी कहा क्या है कि कहा? गांधी एंड इस कांग्रेस देश में untouchable। इस देश में कास्ट सिस्टम ने किस तरह से पूरे हिरार्की को चेंज किया, किस तरह यहाँ के दलित और कुचले नीचे वर्ग के लोगों के साथ क्या अत्याचार हुआ। कोट करिए। पहले कोट क्या, एलियनेशन ऑफ कास्ट है, नहीं पढ़ा। पढ़ लीजिए ना, पढ़िए। नहीं आप पढ़े ही नहीं है। अधिकार क्या है, नहीं है, अधिकार क्या है, आपने किताब ही नहीं दोनों ने पढ़ी है। यहाँ आकर के सिर्फ ये चिल्लाते हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं। बुद्धिज्म क्यों उन्होंने अपना लिया, क्यों अपनाया बुद्धिज्म अंतिम में? मुस्लिम या क्रिश्चियन नहीं अब बनना वो भी चाहते कांग्रेस के कारण लिखा लिखा हुआ है। वो भी कांग्रेस के कारण रुकिए ना, 2 सेकंड, क्या है इसका जवाब दे दीजिए। क्यों बुद्धिज्म अपनाया उन्होंने? इसी बाबा साहब की बात करते हैं ना, बाबा साहब के सिद्धांत और जो संविधान उन्होंने बनाया है, ये उसका एक भी उदाहरण आप पेश कीजिए जो इस देश के समन्वित संस्कृति को, इस देश के सद्भाव को, इस देश की सहिष्णुता को, इस देश के प्रेम को आगे बढ़ाए। ये बाबा साहब अम्बेडकर का ही सोच है जो इस देश आगे चले। आप लोग तो रोज खंड खंड तोड़ने में लगे हुए हैं। कौन है? कहां से आते हैं? हिंदुइज्म यार चुपिए ना भाई, इनसे बात कर रहे हैं। कब कश्मीरी पंडितों का हाल इनकी वजह से बुरा हुआ। हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं। हाँ। सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे यहाँ है। आप उस सिद्धांत को कहां मान रहे हैं? यदि मानते तो ये विखंडन की प्रक्रिया जो आप शुरू करना चाहते हैं, रोज आकर यहाँ जहर पैदा करना चाहते हैं समाज में, ये जहर नहीं पैदा होता। देश सर्वधर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही आगे बढ़ेगा। यही हिंदुइज्म की महानता है, हमारी यही उदारता है। हम इसी कारण विश्व में जाने जाते हैं, इस कारण नहीं जाने जाते हैं कि हम भी तलवार उठा करके लोगों को काटना शुरू कर दें, हम नफरत फैलाएं, हम समाज को तोड़ने का काम करें, हम हिंदू मुस्लिम धर्म सिख ईसाई को आपस में बांट दें। हम एक करने का हमारी यही बड़प्पन है। 10 सेकंड इस बड़प्पन को तो अपनाइए। 10 सेकंड इस बोलूंगा। बड़प्पन को क्यों नहीं अपनाते? 10 सेकंड आप लोग? बोलूंगा। आप सत्ता में हैं, 10 सेकंड बोलूंगा। आपको समाज देश 10 ने सेकंड आपको बोलूंगा, दिया है आपके सारे शासन और खत्म कर प्रशासन दूंगा। चलाने को। 10 सेकंड आपको बोलूंगा। काम